मकबूजा बैतुल मक़दस पे इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारत इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। आबनाए हुर्मज़ जल्द खुलने जा रही है। समंदरी आमदोरफ्त बहाल न हुई तो ईरान पर सख्त हमला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहते हैं ईरान अपनी बातों से मुकर गया तो उनको सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान भी इस बात को जानता और समझता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इंतहाई सादा बात है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आइंदा 48 घंटे में मुआहिदा होने की उम्मीद है। ट्रंप की साबिक सदर ओबामा की पॉलिसीज पर भी तनकीद। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी क़यादत में अमेरिका ने ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। उम्मीद है कार्रवाई की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मुस्बत बातचीत जारी है। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में मुश्तरका काविशों पर इतफाक। वाशिंगटन में होने वाली मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादले ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वफूद ने दहशतगर्दी के खदशात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतकारों के नेटवर्क के खात्मे के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। खत्ते के अमन और शहरियों को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का यादा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास। बिजली कंपनीज की निजकारी और निजकारी कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की डिस्कोर्स की निजकारी में आलमी मयार के सरमायाकारों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। निजकारी कमीशन में इदारे जाते इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के तमाम मराहिल कवायद के मुताबिक मुनाफे बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजवीज़ को यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस और अवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत की अवलीन तरजीह क़याम अमन है। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का शहदाए पुलिस के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत पुलिस के साथ है, हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, जब से वर्दी पहनी बहुत मुश्किलात हैं। ये मुश्किल काम अपने मुल्क और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस जिस साबित कदमी से खड़ी हैं, दुश्मन अपने मज़मूम मज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में हफ्ते के रोज़ तातील का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसले की मंजूरी दे दी। तमाम स्कूल्स में हफ्तावार 2 छुट्टियां होंगी। तदरीसी औकात में 1 घंटा इजाफा किया जाएगा। फैसला सिंध हुकूमत की किफ़ायत जारी इक़दामात के तहत किया गया। फैसलाबाद में AC का कंप्रेसर फटने से धमाका। 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के साथ कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स में 2931 पॉइंट्स का इजाफा। 3 हफ्तियाती हद बहाल। मार्केट 1,80,014 पर बंद हुई। कारोबार का आगाज 1,77,083 पॉइंट से हुआ था। उधर सोने की कीमत में भी इजाफा। 1 तोला सोना 10,000 रुपये महंगा। नई कीमत 4,37,936 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 8,573 रुपये महंगा 3,75,000 रुपये का हो गया।